गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं गणित में चैप्टर तीसरा चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन, उसकी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ खास बातें जो हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने का तरीका समझेंगे। सबसे पहले माध्य, दिए गए आंकड़ों का औसत मान माध्य कहलाता है। नंबर 2 पे आता है माध्यक, आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने उपरांत मध्य आंकड़ा माध्यक कहलाता है, यानी बीच का आंकड़ा। तीसरा है बहुलक, दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बार आए आंकड़ों को बहुलक कहते हैं। तो ये तीनों माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों दिए गए आंकड़ों के समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाते हैं। तो इनको हम एक्सरसाइज में सवालों के जरिए समझेंगे। तो इस एक्सरसाइज में पहला सवाल है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। तो ये 15 बच्चों के अंक दिए गए हैं। जैसे पहले बच्चे ने 19 अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 25, तीसरे ने 30, इसी तरह 15वें बच्चे ने 20 अंक प्राप्त किए। तो इनसे हमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहला जो कार्य करना है, हम सबसे पहले आंकड़े जो हैं उनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और आखिर में सबसे बड़ा। तो इस सवाल में सबसे छोटा 5 था और सबसे बड़ा 25 था। तो 5 सबसे पहले है और 25 सबसे आखिर में। उसके बाद हमने इनको देखा कि कौन आंकड़ा कितनी बार आया हुआ है। तो जैसे 5 है वो एक बार आया हुआ है, 9 है वो एक बार आया हुआ है। इसी तरह सबको देखा हमने, 19 एक बार आया हुआ है, 20 है वो 4 बार आया हुआ है, 24 है एक बार आया हुआ है, 25 है वो 2 बार आया है। तो हमने देखा कि 20 है वो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 20 है, अतः हमारा बहुलक होगा 20। इस तरह इसमें दूसरा जो पूछा है कि माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए हमें आंकड़ों को गिनना पड़ेगा। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 15 विद्यार्थी हैं, तो ये आंकड़े 15 हैं। तो आंकड़ों की संख्या है 15 जो कि विषम है। तो माध्य निकालने के लिए हम 15 में 1 जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे। तो ये आया 16 और 16 को 2 से भाग किया तो ये आया 8। तो 8वां आंकड़ा, तो ये 8वां आंकड़ा जरूर लिखेंगे हम, क्योंकि 8 है वो माध्यक नहीं है, 8वां आंकड़ा माध्यक है। तो हम आंकड़ों में देखेंगे 8वें नंबर पे कौन सा आ रहा है। तो 8वें नंबर पे आता है 20। तो इस सवाल में माध्यक हुआ 20। इस सवाल में ये भी पूछा क्या ये समान है। क्या ये समान का मतलब बहुलक और माध्यक दोनों समान है। तो हाँ, इस सवाल में ये दोनों समान है, दोनों ही 20 है, 20 ही बहुलक है और 20 ही माध्यक है। अब हम दूसरा सवाल समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे सवाल में आप देख रहे हैं कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन दिए गए हैं। तो क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो पहले खिलाड़ी ने 6 बनाए, दूसरे ने 15 बनाए, इसी तरह सभी ने बनाए। तो आखिर में आखिरी खिलाड़ी ने 11वें खिलाड़ी ने बनाए 15। तो जो ये आंकड़े दिए गए हैं इनका हमने माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करना है। तो माध्य निकालने के लिए माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का जोड़ भाग में आंकड़ों की संख्या। तो हमने सबसे पहले आंकड़ों को गिना, तो आंकड़ों की संख्या है 11 और फिर आंकड़ों का जोड़, यानी जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उन सभी को हमने जोड़ना है। तो हमने इनको जोड़ा और ये जोड़ आया 429। तो हमारा माध्य हुआ आंकड़ों का जोड़ यानी 429 भाग में आंकड़ों की संख्या यानी 11 से भाग करेंगे हम इसे। तो ये आया हमारा 39। तो हमारा माध्य हुआ 39। इसके बाद हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक के लिए हमें आंकड़ों को
क्रम से व्यवस्थित करना होगा। हमने इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा, उसके बाद उससे बड़ा आंकड़ा। तो हमने सबसे पहले 6, फिर 8, फिर 10, 10, इस तरह आखिर में हमने 120 लिख लिए। तो फिर हमने इनको गिना तो गिनती हुई इनकी हमने देखा, बहुलक निकाल रहे हम पहले, हमने देखा कि कौन आंकड़ा कितनी बार आया हुआ है। तो 6 एक बार आया हुआ है, 10 2 बार आया हुआ है, 15 3 बार आया हुआ है। इसी तरह सभी आंकड़ों को देखा हमने। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा 15 है, अतः हमारा बहुलक हुआ 15। अब निकालेंगे हम माध्यक। तो माध्यक के लिए हमने आंकड़ों की संख्या चाहिए और आंकड़ों की संख्या है 11। तो हमारा माध्यक होगा 11 + 1 भाग में 2, और यह है 6, तो 6वां आंकड़ा। तो 6वां आंकड़ा हमारा माध्यक होगा। तो हमने व्यवस्थित आंकड़ों में देखा कि 6ठे नंबर पर 15 आता है, अतः हमारा माध्यक हुआ 15। इसमें ये एक और पूछा था, क्या ये तीनों समान है? तो आपने देखा कि इस सवाल में माध्य आया था 39, माध्यक आया है 15 और बहुलक भी 15। तो ये तीनों समान नहीं है। तो नहीं, ये तीनों समान नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है। वजन दिया गया है सभी बच्चों का। पहले बच्चे का वजन है 38 किलोग्राम, दूसरे का 42 किलोग्राम। इस तरह 15वें बच्चे का वजन है, भार है 47 kg किलोग्राम। और इनसे हमने बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए हम आंकड़ों को इस सवाल में हम अवरोही क्रम में ले रहे हैं। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा। हम किसी भी क्रम में, आरोही या अवरोही दोनों क्रम में, किसी भी एक क्रम में लिख सकते हैं। लिखने के बाद बहुलक निकालने के लिए हमने इन आंकड़ों को जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित है उनको देखा कौन आंकड़ा कितनी बार आया हुआ है। जैसे 50 एक बार आया हुआ है, 47 एक बार है, 43 है वो 3 बार है, 42 एक बार है, 40 एक बार है, 38 भी 3 बार है। तो हमने देखा कि 38 और 43 दोनों ही 3 बार आए हुए हैं, अतः इस सवाल में ये दोनों ही बहुलक होंगे। तो हमारा आंसर होगा बहुलक बराबर 38 और 43। दूसरा, इसमें हमने निकालना है माध्यक, और माध्यक के लिए हम आंकड़ों को गिनेंगे और ये आंकड़े हैं 15। तो माध्यक होगा हमारा 15, जो है कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं और फिर 2 से भाग करते हैं। तो 15 में 1 जोड़ा 16, 16 को 2 से भाग किया तो 8। तो 8वां आंकड़ा, तो जो क्रम से लिखे गए हैं उनमें 8वें नंबर पर देखा, 8वें नंबर पर 43 आता है, अतः हमारा माध्यक होगा 43। इसमें ये पूछा गया था क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? हाँ, इस सवाल में बहुलक 2 हैं, 38 भी और 43 भी। तो इसका उत्तर हाँ होगा। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमने बहुलक और माध्यक निकालना है। आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों को हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े हैं ये। इनको सबसे पहले हमने क्रम से यानी आरोही क्रम से लिखा हमने। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। जो आंकड़े एक से अधिक बार आ रहे हैं उनको उतनी ही बारी लिखेंगे। तो 12 2 बार था तो 12 12, 13 भी 2 बार था 13 13, 14 3 बार था 14 14 14, 16 और 19। बहुलक निकालने के लिए हमने देखा कि 14 है वो सबसे अधिक 3 बार आया हुआ है, इसलिए इस सवाल का बहुलक होगा 14। माध्यक निकालने के लिए हमने आंकड़ों की संख्या चाहिए। आंकड़ों की संख्या 9 है जो कि विषम है, और इसके लिए माध्यक में 9 में 1 जोड़ेंगे
और 2 से भाग करेंगे तो 10, 10 को 2 से भाग किया 5वां आंकड़ा। तो ये 5वां आंकड़ा ये जरूर लिखना, 5 छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि 5 है वो माध्यक नहीं है, 5वां आंकड़ा माध्यक है। व्यवस्थित किए गए आंकड़ों में हमने 5वें नंबर पे देखा जो कि 14 है, अतः इस सवाल में माध्यक हुआ 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये छोटा क्वेश्चन है, सत्य असत्य का क्वेश्चन है। तो ऊपर जो हमने सवाल किए हैं उनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य। तो इसमें पहला बताया गया है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो ये सही रहेगा, सत्य है, ये सत्य, सही का निशान लगा देते हैं हम। क्यों? आपने इतने भी ऊपर जो सवाल किए हैं उनमें तुमने देखा, आप लोगों ने देखा कि जो बहुलक है वो आंकड़ों में कहीं ना कहीं पर है। जैसे पहले सवाल में 20, तो 20 जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें है। दूसरे सवाल में 15, तो 15 भी दिए गए आंकड़ों में है। और चौथे सवाल में भी आपने देखा 14 था बहुलक और 14 भी आंकड़ों में है। तो बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ये सही है। दूसरा, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये भी सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि दिए गए आंकड़ों में से ही माध्य निकले, उसके अलावा भी हो सकता है। जैसा कि आपने दूसरे क्वेश्चन में देखा, दूसरे क्वेश्चन में जो माध्य था वो 39 था और दिए गए आंकड़ों में कहीं भी 39 नहीं था, जबकि पहले सवाल में नहीं था। पहले सवाल में हमने माध्य नहीं निकाला, तो इसका उत्तर रहेगा हमारा सही। और तीसरा है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो माध्यक सदैव नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए ये हमारा उत्तर रहेगा गलत। और चौथा जो सवाल है इसमें आंकड़े दिए गए हैं और ये कह रहा है कि इसका माध्य 9 है। तो उसके लिए हम इसको निकाल कर जांच करेंगे। माध्य निकालने के लिए हम आंकड़ों को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 आंकड़े हैं, ये 8 आंकड़े हैं। हमने इनको जोड़ा, आंकड़ों का जोड़ आया 64 और 64 को आंकड़ों की संख्या यानी 8 से भाग किया और आया हमारा उत्तर 8, जबकि प्रश्न में उत्तर 9 दिखाया गया था जो कि गलत है। तो ये भी हमारा गलत होगा। तो इस एक्सरसाइज में निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि बहुलक सदैव आंकड़ों में से एक होता है, जबकि माध्य एवं माध्यक उनमें से एक हो सकता है। तो आज का टॉपिक यही था और इनको आप ध्यान से देखें और ऐसे ही 5 सवाल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।